वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भारत के वायसराय। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 ईस्वी तक। सन 1857 ईस्वी के महान विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लिया गया तथा गवर्नर जनरल क्राउन के प्रतिनिधि वायसराय कहे जाने लगे। कैनिंग जो 1856 में गवर्नर जलकर बन आया था, 1858 ईस्वी में प्रथम वायसराय के रूप में भी जाना जाता है। इसके शासनकाल में आयकर लगाया जाने लगा तथा विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। विलय की नीति का समाप्त कर दिया गया था जो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। अगला है लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी तक। लॉर्ड एल्गिन भारत का गवर्नर जनरल था। अगला है लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में भूटान के खिलाफ युद्ध हुआ। अफगानिस्तान के मामले में स्पष्ट हस्तक्षेप की नीति, इसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है, अपनाया गया। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के काल में महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र जो एडिनबर्ग के ड्यूक भी थे, भारत आए। वित्तीय विकेंद्रीकरण लागू किया गया। 1872 में लॉर्ड मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अगला है लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी। इसके काल में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1858 से 1880 हुआ। क्योंकि लिटन अग्रगामी नीति का समर्थक था, 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी तथा केसरी हिंद की उपाधि देने के लिए शानदार प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। 1878 ईस्वी में देसी भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने हेतु वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। लिटन विद्वानों के बीच ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। पॉइंट टू बी नोटेड, ओवेन मेरेडिथ। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस वायसराय को कहा जाता था। अगला है लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक। लॉर्ड रिपन भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय था, जिसने अफगान युद्ध को समाप्त कर दिया। 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर पुनः 21 वर्ष कर दी। जो 21 से घटाकर 19 की गई थी, उसको 19 से बढ़ाकर पुनः 21 वर्ष कर दिया गया। लॉर्ड मेयो की आर्थिक हस्तांतरण की नीति को पुनः शुरू किया। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1800 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। इसके काल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ तथा 1886 ईस्वी में बर्मा का अंतिम रूप से अधिग्रहण कर लिया गया। ग्वालियर पर सिंधिया के शासन की पुनर्स्थापना हुई। दिसंबर 1885 ईस्वी में
बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में। तो यहाँ से एक मिल जाता है कि कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई? लॉर्ड डफरिन के समय में। और कहाँ पर हुई? बम्बई में। अगला है लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 से 1894। इसके काल में मणिपुर तथा कश्मीर में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। मैरिज एक्ट के तहत लड़कियों के विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। तो लड़कियों की विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। किसके समय में? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। अगला है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, 1894 से 1999 से 1994 से 1999 ईस्वी तक। 1994 से 1999 ईस्वी तक। इसके काल में 1896 ईस्वी में व्यापक स्तर पर अकाल पड़ा तथा प्लेग महामारी फैली। अगला है लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल विभाजन किया। कब किया था? 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन का समय 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कर्जन भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय था। उसने 1902 ईस्वी में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया तथा 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बनाया। 1904 ईस्वी में ही एक अकाल आयोग का गठन किया गया। सन 1901 ईस्वी में सर कोलिन स्कॉट मॉन्क्रिफ के नेतृत्व में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया। झेलम नहर का निर्माण संपन्न हुआ। कृषि विभाग का भी गठन हुआ। भारत की मुद्रा को स्वर्ण मानक के अंदर शामिल कर लिया गया। सेना की एक कठिन जांच परीक्षा, किचनर जांच परीक्षा आरंभ हुई। तो कई सारे काम हुए लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला है लॉर्ड हार्डिंग, 1910 से 1916 ईस्वी तक। 1911 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली में दरबार का आयोजन हुआ। इसी के काल में 1914 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। अगला है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, 1916 से 1921। भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को राजनीतिक सुधारों से संबंधित घोषणा की। 1910 में एक दमनकारी कानून, रॉलेट एक्ट का निर्माण किया गया। अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। मॉन्टेग्यू को चैम्सफोर्ड सुधार अथवा भारत सरकार अधिनियम 1919 से 1922 लागू हुआ। अगला है लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926 ईस्वी तक। 1921 ईस्वी में वेल्स के राजकुमार का भारत भ्रमण हुआ, जिसका बहिष्कार किया गया। सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। अगला है लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931 ईस्वी तक। साइमन कमीशन का भारत आगमन, लॉर्ड इरविन के समय में। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 से आरंभ हुआ। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ।
1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। अगला है लॉर्ड वेलिंगटन। 1931 से 1936 ईस्वी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ और कांग्रेस ने इसमें भाग लिया। 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अधिनियम तथा पूना समझौता संपन्न हुआ। तृतीय गोलमेज भी संपन्न हुआ। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1935 बना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे कई सारे प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। अगला है लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से 1943 ईस्वी तक। 1937 ईस्वी में 7 प्रांतों में नई कांग्रेस सरकारों की स्थापना हुई। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। अगला है लॉर्ड वेवेल। 1943 से 1947 ईस्वी तक। 1945 में राजनीतिक समाधान के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अगला और आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 जून 1948 तक। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। भारत का विभाजन हुआ। माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।